आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। प्रैक्टिस सेट 1 इसलिए है क्योंकि ये आपके बहुत सारे एग्जामों में काम आने वाली है, और जिसमें बीपीएससी हो, स्टेट हो, या बोर्ड एग्जाम हो, इंटर का या ग्रेजुएशन का, इस सब में ये काम आने वाली है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। हम चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, कलिंग युद्ध के बाद, प्रश्न नंबर 1 का, कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गया। यानी कलिंग जब लड़ाई हुआ था उसके बाद जो है अशोक जो है किस धर्म को अपना लिए थे। तो प्रश्न नंबर 1 का सवाल है ना, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर बी कह रहा है, बौद्ध धर्म में, है ना। अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, यानी सवाल नंबर 2 कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्कट अनुयायी कौन था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किसका यानी अनुयायी हो गया था। तो प्रश्न नंबर 2 का जवाब नंबर बी कह रहा है, जैन धर्म का। सवाल नंबर 2 का जवाब नंबर बी कह रहा है, जैन धर्म का अनुयायी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया था। सवाल नंबर 3 कह रहा है, चाणक्य का मुख्य सलाहकार था, यानी कौन था। चाणक्य का जो है मुख्य सलाहकार कौन था। तो सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर बी कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो चाणक्य का मुख्य सलाहकार था। सवाल नंबर 4 कह रहा है, उस प्रवचन की मुद्रा या भाव का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को गांधार मूर्तिकला में अपने पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया। मतलब कहने मतलब ये कह रहा है, उस प्रवचन की मुद्रा या भाव का नाम क्या है। यानी उस प्रवचन या मुद्रा का भाव का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को, यानी उस सिक्के का नाम बताइए जिसे बुद्ध को गांधार मूर्तिकला में अपने पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया। बुद्ध जो पहला उपदेश दे रहे थे गांधार में, वो मूर्तिकला के रूप में, है ना, वो सिक्का दिखाया गया। उसमें पहला क्या, तो उसका जो नाम दर्शाया गया तो धन्य है। वो क्या है, धन्य में जो है गौतम बुद्ध को गांधार मूर्तिकला में अपना पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया है। सवाल नंबर 5 कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ जो अब क्या है। तो अब सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर बी कह रहा है, पटना, यानी बिहार है। अब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था जो अब बिहार में है। सवाल नंबर 6 कह रहा है, घटोत्कच जो है जिसने 290 ईस्वी से 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व में शासन किया था। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है घटोत्कच, क्योंकि यहाँ ईसा पूर्व लिखा हुआ है, इसलिए घटोत्कच जो है 305 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व में शासन किया। किस राजवंश का राजा था। यानी घटोत्कच जो था वो किस राजवंश का राजा था। तो सवाल नंबर 6 का जवाब नंबर ए कह रहा है, गुप्त राजवंश का जो था घटोत्कच राजा था। सवाल नंबर 7 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी। सवाल नंबर 7 का जवाब नंबर बी कह रहा है, कांस्य, यानी कांस्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। सवाल नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा खेल प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था। यानी कौन सा खेल जो है वो प्राचीन भारत में बहुत ही मशहूर था, बहुत ही फेमस था। सवाल नंबर 8 का जवाब नंबर ए कह रहा है, शतरंज जो थे वो प्राचीन भारत में बहुत ही, वो महाभारत काल में शकुंतली मामा जो है उस तरह के वो खेल खेला करते थे और शतरंज की चाल को वो बताया करते थे, जिसमें कौड़ी का खेल भी शामिल है। सवाल नंबर 9 का रहा, महान अशोक किस राजवंश के शासक थे। अशोक का कार्यकाल को अगर हम देखें तो अशोक जो थे 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किए। 273 यानी ईसा इस्लाम की पैदाइश से 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किए। और वो किस राजवंश से थे। तो वो सवाल नंबर 9 का जवाब नंबर सी कह रहा है, मौर्य राजवंश के थे। कहाँ के थे वो मौर्य राजवंश के थे। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि पहला बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। यानी पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो वो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था, सवाल नंबर 10 का जवाब नंबर बी कह रहा है, राजगिरी यानी राजगीर में हुआ था, जो भी नालंदा जिला है राजगीर, वहीं पहला बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। सवाल नंबर 11 कह रहा है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। यानी सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो 11 का बी कह रहा है, सिमुक जो थे वो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। सवाल नंबर 12 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये किसकी पूजा करते थे। तो सवाल नंबर 12 का जवाब नंबर बी कह रहा है, पशुपति की पूजा क्या करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सवाल नंबर 13 कह रहा है, वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित है, वेद किससे संबंधित है, अनुष्ठानों से, यानी उसे क्या कहा गया। जो वेद जो अनुष्ठानों संबंधित है उसे क्या कहा गया, उसे यजुर्वेद कहा गया। जो अनुष्ठानों संबंधित है उसे यजुर्वेद कहा गया। सवाल नंबर 14 कह रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी। सवाल 14 का एक कह रहा है, पाटलिपुत्र यानी जो पटना अब है, पटना जिला, यानी पटना जो है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी पहले। सवाल नंबर 15 कह रहा है, चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। यानी बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ है। उस जमाने में चोल के जमाना में बृहदेश्वर मंदिर जो था चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो सवाल 15 का जवाब नंबर सी कह रहा है, तंजावुर में चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। सवाल नंबर 16 कह रहा है, कामरूप
भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? सवाल नंबर 16 का जवाब नंबर बी कह रहा है असम। असम का प्राचीन नाम जो है यानी असम, कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन, असम का प्राचीन नाम जो है एक तरह से कामरूप रखा गया था, वो कामरूप है। सवाल नंबर 17 कह रहा है भारतीय कला की शैली जिसे ग्रीको रोमन शैली, बौद्ध शैली भी कहा जाता है, वह शैली कहाँ है? यानी भारतीय कला की शैली जिसे ग्रीको रोमन बौद्ध शैली भी कहा जाता है, वो शैली कहाँ है? वो गांधार में है। वो कहाँ है? वो सवाल नंबर 17 का जवाब नंबर सी कह रहा है गांधार, वो गांधार में है। ग्रीको रोमन शैली जो है वो गांधार में। सवाल नंबर 18 कह रहा है महान चालुक्य राजा पुलकेशिन, महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने और मारने के बाद निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा को वात-पी कोंडा की उपाधि मिली? यानी वात-पी कोंडा की उपाधि किसको मिली? तब मिली जब महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित यानी हराने के बाद और उसको मार देने के बाद जो है वो पल्लव राजा थे जिसका नाम था, जिसका खिताब दिया गया वात-पी कोंडा। वात-पी कोंडा किसे कहा गया? तो सवाल नंबर 18 का जवाब नंबर एक है नरसिंह वर्मन प्रथम को। नरसिंह वर्मन प्रथम को जो है वो महान चालुक्य राजा था, वो जो है पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था, हराने के बाद उसको मार भी दिया था। मारने के बाद जो थे लेकिन वो पल्लव राजा को जो है ना, पल्लव राजा को वात-पी कोंडा की उपाधि उसे मिला था। तो वो वात-पी कोंडा वो पल्लव राजा थे जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। सवाल नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है, यानी संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण का नाम है 19 का बी पाणिनि। पाणिनि जो है ये संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है। सवाल नंबर 20 कह रहा है गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? गौतम बुद्ध का जो संबंध था वो किस वंश से था? तो वो सवाल नंबर 20 का जवाब नंबर बी कह रहा है शाक वंश से। गौतम बुद्ध जिसकी पैदाइश लुम्बिनी हुई थी, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुई थी, वो शाक वंश के से खानदान से थे। सवाल नंबर 21 कह रहा है चचनामा यानी पंचनामा, चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? तो सवाल 21 का सी कह रहा है अरब में जो है अरब का इतिहास वो दर्ज है चचनामा में। सवाल नंबर 22 कह रहा है जैनों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामूहिक शब्द क्या है? यानी जैनों के लिए उसकी पवित्र जो किताब है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया, उसका नाम क्या है? तो सवाल नंबर 22 का जवाब नंबर बी कह रहा है अंग। अंग जो है वो जैनों द्वारा उसकी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामूहिक शब्द है। सवाल नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इस मिलान को हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मोहनजोदारो जो है यहाँ पे देख रहे ए का फोर यानी मोहनजोदारो जो है ये क्या है? विरहत है ना, विरहत अस्त्रानागर है ना, विरहत अस्त्रानागर जो है मोहनजोदारो हुआ। बी का वन हड़प्पा क्या है? हड़प्पा 6 अन्न भंडार की 2 पंक्तियां, ये हड़प्पा में आ गया। सी का थ्री कलिंग का यानी कालीबंगा जो है C3 यानी हल चिन्ह कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। और D2 यानी लोथल जो है लोथल क्या है? बंदरगाह के लिए फेमस है। यहाँ पे 23 का जो है ए हो जाएगा। सवाल नंबर 24 कह रहा है कौटिल्य द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक, यानी कौटिल्य द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम क्या है? तो कौटिल्य जिसे चाणक्य कहा गया है उसके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है जिसे अभी हम लोग आज क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो अर्थशास्त्र है। 24 का एक कह रहा अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सवाल नंबर 25 कह रहा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित की थी? यानी हर्ष जो थे अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ तक ले गए थे? तो 25 का एक कह रहा थानेसर यानी थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ ले गए थे? कन्नौज स्थानांतरित कर दिए थे। सवाल नंबर 26 कह रहा है न्याय सूत्र किसने लिखा? न्याय सूत्र जो है वो किसने लिखा? 26 का बी कह रहा गौतम जो थे वो न्याय सूत्र लिखे थे। सवाल नंबर 27 कह रहा सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया? यानी सांची का स्तूप जो है वो कौन बनाए थे? तो 27 का सी कह रहा सम्राट अशोक द्वारा जो है सांची का स्तूप कौन है ना स्तूप का निर्माण किया गया। सवाल नंबर 28 कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो कौन था? तो 28 का ए कह रहा बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। सवाल नंबर 29 कह रहा है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बताइए। राजा हर्षवर्धन जो थे उसके दरबारी कवि का नाम क्या है? वो बाणभट्ट जो थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट है। सवाल नंबर 30 कह रहा है कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? यानी कोणार्क जो सूर्य मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? तो वो 30 का बी का नरसिम्हा देव प्रथम जो थे वो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। सवाल 31 कह रहा है कि सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद का नाटक लिखा, यानी नागानंद नाटक किस भाषा सम्राट ने लिखा? आपको अगर ये कंटेंट पसंद आवे तो हम इससे आगे भी बनाया करेंगे और
आप इसको अच्छी तरह से लिख करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। 31 का रहा किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था? तो 31 का बी का रहा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे वो संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था। सवाल नंबर 32 का रहा तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? मतलब किन दो नदियों के बीच जो है स्थित है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, यानी प्राचीन भारत के प्राचीन यूनिवर्सिटियों में से यानी विश्वविद्यालय में से तक्षशिला नालंदा जो है वो है। तो कहने मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? पहले जो था, अभी तो नहीं है, पहले जो क्या था, तो 32 का एक है सिंधु और झेलम, यानी सिंधु और झेलम नदी के बगल में उसके बीच में स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। 33 कह रहा ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? यानी जो ऋग्वेद है पुराण, ऋग्वेद के सबसे पुराना जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? 33 का एक है इंद्र। इंद्र जो है वो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता है। सवाल नंबर 34 कह रहा है 34 कह रहा है 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धाओं प्रमुखों से यानी प्रमुखों को प्रसिद्ध राजाओं द्वारा कर स्वीकार किया गया था। सवाल 34 कह रहा है 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को प्रसिद्ध राजाओं द्वारा सामंत के रूप में स्वीकार किया गया था। यहाँ पे सामंत होगा, सामंत लिखना हम छोड़ देते हैं। सामंत के द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। सवाल नंबर 35 कह रहा है अर्थशास्त्र किन के द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र जो है वो किन के द्वारा लिखा गया था? वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, ये पहले भी बता दिए हैं। 35 का ए चाणक्य के द्वारा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? यानी पंचतंत्र जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो 36 का बी कह रहा विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र का लेखन लिखा गया था। सवाल नंबर 37 का रहा सिकंदर ने हिडासपेश की लड़ाई में यानी किसको हरा दिया था? पोरस को हराया था। किसको हराया था? 37 का एक कह रहा पोरस। सिकंदर ने हिडासपेश की लड़ाई में वो पोरस को हरा दिया था। सवाल नंबर 38 कह रहा है रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया? यानी रामचरितमानस महाकाव्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया? तो वो सवाल नंबर 38 का सी कह रहा अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया। सवाल नंबर 39 कह रहा किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया? मतलब किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान दिव्य बहुत बड़े ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया था? तो 39 का बी कह रहा सारनाथ स्तूप से जो है गौतम बुद्ध जो है अपने दिव्य ज्ञान को प्रचारित किया था। सवाल नंबर 40 कह रहा महान सिकंदर का जन्म हुआ था। महान सिकंदर का जन्म कब हुआ था? यानी महान सिकंदर जो पैदा हुआ था वो कब पैदा हुआ था? सवाल 40 का एक कह रहा 556 ईसा पूर्व में महान सिकंदर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सवाल नंबर 41 कह रहा तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच, यानी 5वीं और 10वीं सदी के बीच किसका प्रयोग? तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच पश्चिमी भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए किया गया था। तो पश्चिमी अफगानिस्तान में तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच अफगानिस्तान में भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए किया गया था। सवाल 41 का बी कह रहा अफगानिस्तान। सवाल नंबर 42 कह रहा है कलिंग का युद्ध वर्ष में लड़ा, यानी कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? सवाल नंबर 42 का बी कह रहा है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। सवाल नंबर 43 कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 43 का एक कह रहा 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। सवाल नंबर 44 कह रहा है अशोक राजवंश का सम्राट था, यानी अशोक जो था वो किस राजवंश का सम्राट था? सवाल 44 का सी कह रहा मौर्य। अशोक जो थे वो मौर्य राजवंश के सम्राट थे। सवाल नंबर 45 कह रहा है उपनिषद है क्या कर रहा है यहाँ पे? उपनिषद है, तो वो उपनिषद है 45 का सीख हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत। उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत। सवाल नंबर 46 कह रहा गांधार कला जो का संयोजन कहाँ? सवाल 46 का बी कह रहा इंडो गिरिक वास्तुकला जो होता है वो गांधार कला का संयोजन है। सवाल नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सती प्रथा का सबसे पहला संदर्भ है? यानी कौन सा शिलालेख जो है वो सती प्रथा का सबसे पहला जो है शिलालेख कहलाता है? तो 47 का बी करा भानुगुप्त के ईरान शिलालेख, यानी भानुगुप्त जो ईरान शिलालेख है वो सती प्रथा का सबूत दे रहा है। सवाल नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजंता गुफाओं के बारे में सही नहीं है? यानी अजंता गुफा के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो क्या कह रहा है? वे महाराष्ट्र में है, हाँ है। अजंता गुफा महाराष्ट्र में है। वे बौद्ध कला से अलंकृत है, हाँ है ना। लेकिन यहाँ वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण करते हैं, ये नहीं है। और ये औरंगाबाद में है।
सवाल नंबर 49 कह रहा है कुतुब मीनार परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है, यानी कुतुब मीनार में परिसर में महरौली स्तंभ जो है मुख्य रूप से किस रूप में वो प्रसिद्ध है। तो सवाल नंबर 49 का सी का इस्पात की उत्कृष्ट गुणवत्ता, यानी लोहा का जो है वो 8, इसकी ऊंचाई जो है वो 7.2 मीटर है और 3 टन से ज़्यादा इसका वजन है और ये 1500 साल पुराना है कम से कम। सवाल नंबर 50 कह रहा है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था, यानी अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो सवाल नंबर 50 का एक कह रहा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी प्राकृतिक लिपि का प्रयोग जो है अशोक के शिलालेखों में किया गया था। सवाल नंबर 51 कह रहा है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत जो थे तो कौन सी। 51 का बी कह रहा है बृहत अन्नागार, यानी अन्नागार जो थे सामाजिक राशन रखने के लिए वो सबसे बड़ी इमारतों में एक तरह से इमारत है। जैसे अपने पटना में है ना गोल गुम्बद, एक तरह से पटना रखने वाला जो है पटना रखने में है ना पटना शहर में रखा, और ये क्या बोल कि पटना शहर में जो रखने वाला जो है वो अनाज रखने वाला जो है गोलाकार का, वही यहाँ पर भी जो है वृहत अन्नागार यहाँ पे है। सवाल नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे, यानी कनिष्क के दरबार में चिकित्सक कौन थे। तो 52 का सी का चरक का संबंध जो है वो भारत से है, वो कनिष्क के दरबार में वो चिकित्सक एक तरह से डॉक्टर थे। सवाल नंबर 53 कह रहा है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनवाया था। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनवाया था। 53 का बी कह रहा है पल्लव राजाओं जो थे वो महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह बनवाया था। सवाल 54 कह रहा है बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे, बिंबिसार जो थे वो किस राजवंश के राजा थे। तो सवाल 54 का एक कह रहा है हर्यक वंश के, यानी हर्यक वंश के राजा थे वो बिंबिसार थे। सवाल 55 कह रहा है महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शैलकीर्त गुफा स्मारक है। सवाल 55 का बी कह रहा है बौद्ध धर्म के जो थे महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शैलकृत गुफा स्मारक है, तो बौद्ध धर्म के हैं। सवाल 56 कह रहा है भारतीय इतिहास में किन शासक किसके शासन काल में। सवाल 56 क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी भारतीय इतिहास में कब था भारत सोने का चिड़िया कब कहलाता था, किसके युग में। तो 56 का सी कह रहा है गुप्त साम्राज्य में जो थे भारत को जो है एक तरह से स्वर्ण युग कहा गया था। सवाल नंबर 57 कह रहा है बुद्ध को ज्ञान और करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा कब मिली, यानी बुद्ध को जो है ज्ञान और करुणा के महासागर में प्रशंसा कब मिली। 57 का सी कह रहा है अमरकोश में, यानी अमरकोश के द्वारा जो है बुद्ध को ज्ञान और करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा मिली। सवाल 58 कह रहा है यानी अमरकोश जो सवाल नंबर 57 का सी अमरकोश कहा था। सवाल 58 कह रहा है त्रिपिटक किससे संबंधित है। त्रिपिटक जो है 58 का एक कह रहा बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सवाल नंबर 59 कह रहा है दिगंबर और श्वेतांबर मुख्यतः अपने किससे भिन्न है। तो सवाल नंबर 59 का सी कह रहा पोशाक, अपने पोशाक यानी अपने कपड़ा से जो है दिगंबर और श्वेतांबर दोनों अपने अपने कपड़ा से भिन्न है। सवाल नंबर 60 कह रहा हूनों का आक्रमण पहली बार कब हुआ था, यानी हूनों का जो आक्रमण हुआ था तो वो पहली बार कब हुआ था। 60 का बी कह रहा 458 ईस्वी में जो है हूनों का आक्रमण हुआ था सबसे पहली बार। सवाल नंबर 61 कह रहा है चंद्रगुप्त जो थे 322 ईसा से 298 ईसा पूर्व तक के शासक किया था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य किस राजवंश के शासक थे। तो 61 का एक कह रहा मौर्य वंश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किए थे, तो वो मौर्य वंश के थे। सवाल नंबर 62 कह रहा अजातशत्रु किसका पुत्र था। अजातशत्रु जो था वो सवाल नंबर 62 का सी कह रहा बिंबिसार का पुत्र था।